नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की हुई है। वो परेशान हैं, वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें अब 10 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर गलती से भी उनसे एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो क्या सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए ये 10 साल की सज़ा है? नहीं, ये किसी भी उस व्यक्ति के लिए 10 साल की सज़ा हो सकती है जो व्यक्ति ड्राइव करता है। वो आप हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। अगर गलती से भी किसी से ड्राइविंग करते वक्त किसी की मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति को अब 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो परेशान होने की बात सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं, उन सब ड्राइवर्स के लिए है जो गाड़ी चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं या कोई सा भी व्हीकल चलाते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई गलती से भी तो उस व्यक्ति को 10 साल तक की अब सज़ा हो सकती है। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो अब आपको बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी भी लापरवाही से किसी की मृत्यु हुई तो आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। पहले आईपीसी में इसके लिए क्या प्रावधान थे और अब भारतीय न्याय संहिता में इसके लिए क्या प्रावधान है, हम आपको बताएंगे कानून की पाठशाला में, जिसमें हम बताएंगे कि आईपीसी में क्या होता था और अब भारतीय न्याय संहिता में क्या होगा। आईपीसी में अगर किसी व्यक्ति ने गाड़ी चलाई, लापरवाही से कोई गाड़ी चलाता है और उसकी वजह से या तो किसी को चोट लग जाती है या किसी को कुछ नहीं होता। लोगों में सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से अगर कोई पकड़ा जाता है, रैश ड्राइविंग करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है, सिर्फ रैश ड्राइविंग कर रहा है कोई व्यक्ति। आपने वीडियो देखा होगा या कई वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर लड़के बहुत लापरवाही से स्टंट करते हुए गाड़ियां चला रहे होते हैं, कभी इंडिया गेट पर तो किसी हाईवे पर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह तो उनको होती ही नहीं है, लोगों की जान को भी वो खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे कोई रैश ड्राइविंग करता था जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है तो उसे कहते हैं रैश ड्राइविंग। तो वो सेक्शन 279 में पहले डिफाइन किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करेगा, आपने देखा होगा ऑटो में कुछ लड़के जा रहे थे और बाइक वाले को मारते हुए जा रहे हैं, उल्टा सीधा ऑटो घुमा रहे थे। दिल्ली के एक हाईवे पे एक वीडियो था, या और भी वीडियो सर्कुलेट होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ऐसे अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है तो उसमें 279 में 6 महीने तक की सज़ा हो सकती थी, या फिर उसके ऊपर फाइन लग सकता था, या फिर दोनों हो सकता था। तो सिर्फ रैश ड्राइविंग जिससे आपने किसी दूसरे की जान को खतरा उत्पन्न कर दिया, किसी की डेथ नहीं हुई है, किसी को चोट नहीं लगी है, सिर्फ रैश ड्राइविंग, लापरवाही से गाड़ी चलाई, बाइक चलाई, कुछ भी, 279 में 6 महीने की सजा हो सकती थी, फाइन हो सकता था या दोनों हो सकता था। अब भारतीय न्याय संहिता में उसके लिए क्या कहा गया? भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 281 में रैश ड्राइविंग की सजा बताई गई है और उसको डिफाइन किया है, जिसमें वही प्रोविजंस है। 6 मंथ्स की जेल हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो इस प्रोविजन में तो कोई बदलाव नहीं है। 279 में रैश ड्राइविंग 6 महीने की सजा, फाइन या दोनों। भारतीय न्याय संहिता 281 रैश ड्राइविंग 6 महीने की सजा, फाइन या दोनों। तो ट्रक ड्राइवर्स क्यों परेशान है? ट्रक ड्राइवर्स परेशान हैं कि अब अगर कोई भी व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है और उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई तो भारतीय न्याय संहिता में सज़ा को बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था, आईपीसी के सेक्शन 304 ए में, सेक्शन 304 ए में अगर किसी की भी नेग्लिजेंस से डेथ होती थी, डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर किसी की भी लापरवाही से किसी की जान चली गई तो उसमें 2 साल तक की सजा होती थी, या फिर फाइन हो सकता था, या फिर दोनों चीजें हो सकती थी। अब इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स परेशान हैं। ट्रक ड्राइवर्स का कहना यह है कि अब अगर उनसे किसी भी व्यक्ति की
गलती से डेथ हो जाती है। ट्रक ड्राइवर्स का क्या होता है कि वो रात को इतनी गाड़ियां चलाते हैं, हाईवे पर चलाते हैं, कई बार फॉग होता है या किसी कारण से हाईवे पर मान लीजिए कोई गाय निकल के सामने से चली गई, उसको बचाने के चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सीडेंट हो गया और ऐसे में उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स को अब 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। और सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को नहीं, अगर आप भी हाईवे पर चल रहे हैं या किसी भी वजह से, चाहे कोहरा हो या कुछ भी हो, अगर आपसे किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में और आप पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है अक्सर लोग डर जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी हेल्प करने के लिए रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक मुझे ही पकड़ के मार दे। क्योंकि हमारे केस में आजकल मॉब लिंचिंग का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट सबको न्याय देना है, सबको जस्टिस देना है, जज को के पास कोई नहीं जाने का इंतज़ार करना चाहता और वहीं पर न्याय कर देते हैं। तो लोग बहुत डरे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ, मैं पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करने गया और मेरी लिंचिंग होगी तो ऐसे केसेस में मेरा क्या होगा। तो अगर आप बिना इन्फॉर्म, पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए बिना वहाँ से निकल गए, उस व्यक्ति को आपने हॉस्पिटल नहीं पहुँचाए, तो ऐसे केसेस में अब 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो सिर्फ ये ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है, आपके घर परिवार वालों के लिए है, आपके रिश्तेदारों के लिए है, आपके दोस्तों के लिए और खुद आपके लिए है। तो कोई भी अगर ड्राइविंग करता है और उसकी लापरवाही से किसी की भी डेथ हो गई और उसने पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म नहीं किया, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया, तो अब 304A में जो 2 साल तक की सज़ा होती थी, थाने से ही आपको बेल मिल जाती थी, अब वो 106 के क्लॉज 2 में 10 साल तक की मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और फाइन लगेगा। और 106 के 1 में 5 साल तक की सज़ा और फाइन लगेगा। तो पहले 304A में होता था डेथ बाय नेग्लिजेंस, 2 साल तक की सज़ा होती थी, फाइन लगा और बेल मिल गई जेल से। लेकिन अब आपको बेल भी नहीं मिलेगी आसानी से क्योंकि 10 साल तक की सज़ा है और फाइन भी लगेगा। तो ट्रक ड्राइवर्स बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको लंबे रास्तों पे चलाना होता है गाड़ी ट्रक को, और कई बार ऐसा होता है झपकी लगी या किसी भी कारण से किसी को एक्सीडेंट अगर हो गया, तो ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो, आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, आप ट्रक चलाते हो या कुछ भी चलाते हैं, अगर आपकी ज़रा सी गलती से किसी की डेथ हो गई और आपने पुलिस अथॉरिटीज़ को या फिर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जहाँ पर पहले 2 साल की होती थी। दूसरी बात ये कि लोग जानना चाह रहे हैं कि पहले बेल हो जाती थी तो अब बेल क्यों नहीं होगी। कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें 3 साल तक की सज़ा होती है मैक्सिमम, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सज़ा होती है, तो वो ज़्यादातर केसेस में बेलेबल होता है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल होता है। बेलेबल मतलब जमानती होता है, इसमें जमानत आपकी राइट होती है और आपको आसानी से बेल मिल जाती है क्योंकि बेल आपका राइट है। दूसरी बात, नॉन कॉग्निजेबल होता है, असंज्ञ अपराध होता है, तो इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, आपको आसानी से बेल मिल जाती है। अब 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो वो नॉन बेलेबल है, यानी कि आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी। उसके अलावा ये कॉग्निजेबल हो जाते हैं जहाँ पर सज़ा 3 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो ये असंज्ञ अपराध हो गया। तो यहाँ पर सज़ा क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो अब आपको जो बेल पहले थाने से मिल जाती थी, पुलिस ऑफिसर आपको बेल दे देता था, अब आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी और ये संज्ञेय अपराध हो जाएगा। तो इसी को लेकर लोग परेशान हैं। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी सज़ा कम हो सकती है। बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि सलमान खान का अगर आप केस लेंगे तो वहाँ पर सेक्शन 304 भी लगा दिया गया था। कई केसेस में गैर इरादतन हत्या का केस लगा दिया जाता था, तो जहाँ पर गैर इरादतन हत्या का केस लगाया जाता था वहाँ पर 10 साल की सज़ा होती थी, वहाँ पर 10 साल की सज़ा होती थी। अब जो 304 है वो सेक्शन 105 में आएगा। सेक्शन 304 अब 105 हो गया गैर इरादतन। और आपको अगर याद हो कि सलमान खान के केस में उनको 5 साल की सज़ा दी गई थी, जिसमें वो बाद में उनका कन्विक्शन ख़त्म भी हो गया था, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, एक्यूट कर दिया गया था, सॉरी। तो
यहाँ पर सजा तो 10 साल की बढ़ाई गई है। यहाँ पर गैर इरादतन में कन्वर्ट किया जाता था, किसी पे लगा दिए जाते थे जो ज़्यादातर बड़े केसेस होते थे, और वहाँ पर ज़्यादातर हिट एंड रन के केस में लोग एक्यूट हो जाते थे, क्योंकि गैर इरादतन हत्या में 10 साल की मैक्सिमम सज़ा थी। और यहाँ पर क्या हो गया कि अगर अब आपने कोई भी हिट एंड रन का केस होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम 10 साल की सज़ा होगी ही होगी। जो पहले 2 साल थी वो सज़ा बढ़कर 10 साल हो गई है। और 304 का जो गैर इरादतन हत्या का जो सेक्शंस लगाए जाते थे वो कोर्ट में स्टैब्लिश नहीं हो पाते थे, तो वो बहुत कम केसेस में होता था। और यहाँ पर अब गैर इरादतन हत्या का नहीं भी सेक्शन लगेगा तो भी आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, जो कि कोर्ट में प्रूव हो ही जाएगा, जैसे कि 304A कोर्ट में प्रूव होता था जिसमें 2 साल की सज़ा होती थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये ट्रक ड्राइवर्स इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि उनको रेगुलर रोड पर ट्रक्स चलाने हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनकी किसी लापरवाही से या गलती से उनसे ऐसी कोई गलती हो गई, मतलब गलती से भी गलती से कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता, पर अगर कोई एक्सीडेंट गलती से हो गया और उसमें किसी की डेथ हो गई और उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं किया तो उन्हें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है या उनके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर्स परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर परेशानी की बात सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं, आपके जैसे हमारे जैसे उन सभी लोगों के लिए है जो रोड पर ड्राइव करते हैं। और अगर कोई एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पर आप कोई भी 10 साल के लिए मैक्सिमम सज़ा मिल सकती है, बशर्ते अगर आप पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपकी सज़ा थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन फिर भी ये हम सभी के लिए एक बहुत कड़ा कानून सरकार लेकर आई है, जिसमें पहले 2 साल तक की सज़ा 304A में होती थी, अगर लापरवाही से गलती हुई वहाँ पर 106 से बदल दिया गया है, क्लॉज 2 में 10 साल तक की सज़ा अगर आप पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। पहले 279 होता था जो बदलकर 281 हो गया है, सज़ा सेम है। तो आई होप आपको सभी प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे आज कानून की पाठशाला में कि आखिर देश में इतनी ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं। क्योंकि परेशानी की वजह सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है, क्योंकि कोई भी लापरवाही से गाड़ी चलाना नहीं चाहता। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, जैसे कि विकास मालू केस जिसमें उनकी स्पीड 230 किलोमीटर पर आवर थी हाईवे पे, जबकि मैक्सिमम लिमिट जो अलाउड है वो 120 थी दिल्ली मुंबई हाईवे पर, और वो 230 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जिसमें एक ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की डेथ हो गई थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस से एक ट्रक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक ड्राइवर और उनके असिस्टेंट की डेथ हो गई। तो कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पर लोग जानबूझकर इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं कि किसी और की जान चली जाए, वरना ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि गलती से ही कोई एक्सीडेंट होता है। तो इतने स्ट्रिक्ट अगर कानून आ जाएंगे कि एक गलती किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी तो वाकई लोगों को परेशानी तो होगी ही। आई होप सारे प्रोविजंस क्लियर होंगे। धन्यवाद।